9 बजे और फिर दोपहर 2 बजे। बारहवीं के बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो आखिर किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। और इसी जिम्न में, इसी कड़ी में एक नया कोर्स जो बहुत पॉपुलर हुआ है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, रोजगार से कामयाबी तक के आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग की। और इस कोर्स के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं अपने मुल्क के सबसे पुराने, सबसे कदीम इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसे देश और दुनिया आईआईटी रुड़की के नाम से जानती है। जी हाँ, इस 177 साल पुराने कदीम इंस्टीट्यूट में केमिकल इंजीनियरिंग के शोबे में क्या कुछ खास हो रहा है और इस मैदान के बारे में, इस फील्ड के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उस सबसे पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के जरिए डालते हैं इस बात पर नजर कि आखिर क्या है केमिकल इंजीनियरिंग। नाजरीन, साइंसी इजादात के मौजूदा मंजरनामे में कई शोबे ऐसे हैं जो इंसानी तरक्की का मजहर हैं। इंसान की नई चीजें इजाद करने और पुरानी चीजों को बेहतर बनाने की फितरत ने इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा मतलूब करियर्स में शामिल कर दिया है। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कसीरुल जहती यानी मल्टी डायमेंशनल फील्ड है जो कीमिया, फिजिक्स, रियाजी और इंजीनियरिंग के उसूलों को बरूएकार लाते हुए दवासाजी, पेट्रोलियम और केमिकल्स मवाद जैसी मसनूआत की तैयारी और प्रोसेसिंग में मुआविन साबित होता है। ये फील्ड फैक्ट्रियों, लेबोरेटरीज और सनती प्लांट्स में खाम माल को तैयार शुदा मसनूआत में तब्दील करने के अमल पर मरकूज है। केमिकल इंजीनियर्स को केमिकल, तवानाई और तेल की सनतों की बढ़ती हुई जरूरियात के बाइस बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और माहौलियाती इंजीनियरिंग जैसे शोबों में अहम मौके मिल रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जो सनती तरक्की में इनकलाब लाने के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करता है। ये उन अफराद के लिए मिसाली फील्ड है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने का ख्वाब रखते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने जाना होगा, समझा होगा कि आखिर केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। अब इस फील्ड से मुताल्लिक अहम मालूमात के लिए, अहम जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर के बाद एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको मुसलसल केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर के पंत साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डीडी उर्दू की इस खास पेशकश में। सर, पहला सवाल ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट 12th पास करते हैं और उनका साइंस बैकग्राउंड होता है तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें केमिकल इंजीनियरिंग एक बेहतर और एक पॉपुलर ऑप्शन के तौर पर उनके सामने आ रहा है। तो ऐसे में इस फील्ड से जो दिलचस्पी रखते हैं, जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं आखिर केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के दिमाग में या उनके पेरेंट्स के दिमाग में 12वीं के बाद केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में उतनी नॉलेज होती नहीं है और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। तो बहुत से बच्चे जिनको केमिस्ट्री का फार्मूला रटने में मुश्किल होता है तो उनको लगता है कि हमें केमिस्ट्री के फार्मूले रटने होंगे, रिएक्शन याद करने होंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो ये मेनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, तो आप अपने जो दैनिक लाइफ में देखें कि जितने भी प्रोडक्ट, चाहे आप टूथपेस्ट की बात करें, चाहे जो आप जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसकी प्रोसेसिंग की बात करें,
अगर आप जो कोई मेडिसिन लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स तो उसकी बात करें, अगर आप टीवी देखते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत सारा योगदान है। जब हम एडवांस मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं तो वो केमिकल इंजीनियरिंग के बिना नहीं होती है। कोई भी जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसमें जो डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट जो होते हैं उसमें केमिकल इंजीनियरिंग है। तो मेरा ऐसा मतलब ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। चाहे आप प्लास्टिक की बात करते हैं, राइट, पॉलीथीन्स हैं, फिर वो उसको आप कहें कि ये पॉल्यूट कर रही है तो वो भी केमिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, और केमिकल इंजीनियरिंग उसको दूर कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम आई है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए सॉल्यूशंस निकाल। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज एवरीवेयर, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, जैसे बात करते हैं हर कोई कंप्यूटर में जाना चाहता है, आईटी में जाना चाहता है, तो इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग को किस तरह से कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए, किस तरह से आईओटी की बात आपने सुनी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 की, तो ये सब ऑटोमेशन है इंडस्ट्रीज में, जिसमें आपका साइंस भी है, उसमें कंप्यूटेशनल मेथड भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और ये सब जुड़ के जो है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रही है। सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते हैं, इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की की, तो वो कौन सी ऐसी बारीकियां हैं केमिकल इंजीनियरिंग की जो आईआईटी रुड़की जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बताता है, और उससे मुतालिक वो अहम मालूमात जो सिर्फ आईआईटी रुड़की ही स्टूडेंट को फराहम करवाता है? जैसे कि जब आप करिकुलम की बात करते हैं तो ये करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमारे बच्चे कॉम्पीट करें, क्योंकि जब हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें 160 या 180 क्रेडिट जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें करिकुलम मोर और लेस सेम होता है सभी आईआईटीज, एनआईटीज और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से उनको आप एजुकेशन को ट्रांसफॉर्मेशनल बना रहे हैं, किस तरह से उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्रैक्टिकल चीज़ों में लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से कर दिया है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री से जुड़े, क्योंकि इंडस्ट्री से जब तक वो नहीं जुड़ेंगे उनको केमिकल की एक्चुअल प्रैक्टिकल जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने की है कि टिंकरिंग लैब जो करके यहाँ पर ही हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि उसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप प्रोडक्ट डेवलप करिए। अब मशीन लर्निंग, डेस्ट फंक्शन, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसका एप्लीकेशन, बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हैं और उसको हम कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करते हैं। सर, आपने मार्केट की बात की, आपने रोज़गार की बात की, तो यहीं पर एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो करियर ऑप्शंस के तौर पर जो नौजवान इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ करियर ऑप्शंस हैं इस कोर्स को करने के बाद? हाँ, जैसा कि आजकल जो शिक्षा है वो पूरी शिक्षा जो है रोजगार परक बनाई जा रही है, राइट। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से किया कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लें, स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट करें। तो हम लोग, हमारे जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि वो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो उनकी जो इंटर्नशिप होती है उस इंटर्नशिप में ही उनकी जो इंडस्ट्री जो भी जहाँ काम करते हैं तो वही वहाँ पे उनको जॉब दे देते हैं। दूसरा, जो केमिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे आजकल जा रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, डेटा साइंस है, राइट, कंप्यूटेशनल वर्क में जा रहे हैं, जो बिजनेस है, मार्केटिंग या फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं। तो हमारा जो एम होता है केमिकल इंजीनियरिंग जब वो पढ़ा रहे हैं तो उनका इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उनको इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होने के बाद मैनेजमेंट में जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं, अगर उनको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड में जाना है तो वो भी उनका स्किल है, अगर उनको आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है तो वो भी उनका स्किल है, वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर वो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो वहाँ भी जाते हैं। तो ये सभी एरियाज में जा रहे हैं। अब लेकिन एक जो दूसरी चीज़ जरूरी होती है कि पैकेज देकर, राइट, जो बच्चों का माइंड सेट होता है, पेरेंट्स का माइंड, कि उनको कंप्यूटेशनल जॉब में ज़्यादा पैकेज मिलता है कंपेयर टू एक हार्ड कोर इंडस्ट्री, तो वो एक थोड़ा चिंता का विषय है। तो हमें ये चाहिए, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उनका जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है इंडस्ट्रीज का, अगर हम इस तरह से बना दें कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो हार्डकोर इंडस्ट्रीज की तरफ भी जाए, तो वो एक बहुत बड़ा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एकेडमी इंट्रैक्शन के थ्रू, कि अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करके किस तरह से हम इंटरनेट 4.0 इंडस्ट्री 4.0 5.0 जहाँ रोबोटिक्स की बात आ रही है, वो ऑटोमेशन जो है
अगर वो आ जाएगा तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्रीज की तरफ भी जाएंगे, उनकी राइट ज़्यादा ऑप्शन होंगे, रोजगार ज़्यादा होगा। और जो एक व्यावसायिक बात करते हैं कि उनकी सैलरी पैकेज, ये भी सुधारने की ज़रूरत है, तो इसमें भी बहुत सारा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल जैसे आई यहाँ पे, तो सब बच्चे उधर भागने लगे। तो जो इंडस्ट्रीज इंडिया की अपनी हैं, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमें उन इंडस्ट्रीज का स्तर भी इस लेवल पे लेके आना है कि जहाँ पैकेज भी उसी लेवल का हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं MNC तो जाएँ, लेकिन इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी जाएँ। सर, आपका पूरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड में रहा है। आपका, अगर मैं आपकी ग्रेजुएशन की बात करूँ या मास्टर्स की या PhD की, तो केमिकल इंजीनियरिंग ही आपकी फील्ड रही है। अब इस शोबे में और क्या नया हो सकता है, क्या नया देखते हैं आप आने वाले वक्त में? नहीं, नए दौर में जैसे फार्मास्यूटिकल है, राइट, जब केमिकल इंजीनियर्स, बायोलॉजिकल इंजीनियर्स, राइट, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सब मिलके न्यू ड्रग्स, जैसे कैंसर से रिलेटेड, राइट, कैंसर पर बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। तो उसके लिए ड्रग्स पहले स्टडी करना है, फिर ड्रग्स डेवलप, राइट। दूसरा है रोबोटिक सर्जरी, राइट। तो हम लोग जैसे हमारे केमिकल इंजीनियर और बायोलॉजिकल जो हैं BSB डिफरेंट डिपार्टमेंट, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, इनके साथ MOU साइंड है। तो उनके साथ मिल के हम लोग जो हैं, जो रोबोट्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सेंसर डिजाइन है, जैसे किस तरह के नाव जो सेंसर्स हों जो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर दें, जैसे टेम्परेचर लेना तो तुरंत आपने टच किया आ गया, है ना। तो ये चीज़ जो सेंसर्स का बड़ा रोल हो रहा है, उसमें केमिकल इंजीनियर्स दे आर प्लेइंग। तो ये सेंसर्स बेस्ड ही आप छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये सब लेके आप सेंसर डिजाइन कर सकते हो। वाटर ट्रीटमेंट पे बहुत बड़े आजकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्कोप है, क्योंकि रूरल एरिया में आपको पेयजल पहुंचाना है, राइट। तो किस तरह के आप कैप्सूल बेस्ड, मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, राइट, अपनी नॉलेज यूज करके और टीम बना के आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो पेस्टिसाइड्स है, उसको क्या हम बायो पेस्टिसाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रीन केमिकल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बायोगैस के बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, वो भी एक अच्छा रोजगार का है। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि वाइड स्पेक्ट्रम है और बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे सिंपल बताएं कि हर कोई ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो पाइन नीडल से, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, या लीफी बायोमास जो पड़ा होता है, उसको कलेक्ट करा लीजिए और उसको एक छोटे से प्लांट बना के यूज करिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। आप इंडस्ट्रीज को उसका पैलेट बना के इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं, तो वो कोल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं अपने जो फॉसिल फ्यूल है, तो उससे ग्रीन एनर्जी आएगी। डेड कॉर्न का नाम आपने सुना होगा, कॉर्न कल्टीवेशन हो रहा है, तो एनर्जी क्रॉप्स आप लगा सकते हैं, वो अच्छा बिजनेस है आप, है ना। बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। तो आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में इस तरह का एक वो दिया है कल्चर कि वो आइडिया जनरेट करें और उस आइडिया को फिर इम्प्लीमेंट करें। मेंटर्स हमारे हैं, फैकल्टी हैं, वो सपोर्ट करते हैं। सर, आखिर में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं, इसी फील्ड में आगे करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सबको यही मैसेज है कि एक तो जो भी काम करें मन लगा के करें, राइट। कभी भी उसमें जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली, सोशल, कि कंप्यूटर में जाना है, केमिकल में नहीं, केमिकल मिल गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो किसी भी एरिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। हमारे केमिकल इंजीनियर्स जो हैं क्रिकेटर भी बने हैं, आपने देखा होगा, वो कमेंटेटर भी बने हैं, और वो जो हैं और भी बुक राइटिंग है, इनमें भी। तो जो टैलेंट हम देते हैं उन बच्चों को, वो इस तरह का होता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, वो किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं। और जब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा, जरूर कहूँगा, क्योंकि अगर आप US में देखिए तो बहुत केमिकल इंजीनियरिंग जो है हमेशा नंबर 1 पर डिमांड रहती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड हमेशा रही है, और इसको अगर हम और ब्रांचेस के साथ जोड़ देते हैं तो सोने में सुहागा जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छा। अगर एक केमिकल इंजीनियर कंप्यूटेशनल का भी कोर्स कर लेता है, जो हमने नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से माइनर प्रोग्राम्स में शुरू कर दिया है, तो वो उसको बहुत फ़ायदा देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर डिजाइन और डेवलपमेंट, एंड स्काई इज द लिमिट। वो कहीं भी किसी भी एरिया में अपना स्टार्टअप जो बात करते हैं, अगर हम टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, तो वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज वेयर आई थिंक द पैशन, राइट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट
लर्न द मैसेज दैट हाउ टू मेक द सोसाइटी हैप्पी फ्रॉम योर नॉलेज। उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी नॉलेज समाज को क्या फ़ायदा कर रही है, कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, अगर वो समाज को खुशी दे रही है, अपने पड़ोसी को खुशी दे रही है, तो आई थिंक यही एजुकेशन का मूल मंत्र है और यही हमें ज़रूरी सबको सिखाना चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें इस फील्ड से जुड़ी हुई बताई और इसकी बारीकियों को समझाया हमारे व्यूवर्स को भी और हमें भी। अब आखिर में चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, सवाल कहूँ या मैसेज कहूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस फील्ड से दिलचस्पी रखते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सबको यही मैसेज है कि एक तो जो भी काम करें मन लगा के करें, राइट। कभी भी उसमें जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं फैमिली सोशल, कि कंप्यूटर में जाना है, केमिकल में नहीं, केमिकल मिल गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो किसी भी एरिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। हमारे केमिकल इंजीनियर्स जो हैं क्रिकेटर भी बने हैं, आपने देखा होगा, वो कमेंटेटर भी बने हैं, और वो जो हैं और भी बुक राइटिंग है, इनमें भी। तो जो टैलेंट हम देते हैं उन बच्चों को, वो इस तरह का होता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, वो किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं। और जब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर आप यूएस में देखिए तो बहुत केमिकल इंजीनियरिंग जो है हमेशा नंबर 1 पर डिमांड रहती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड हमेशा रही है, और इसको अगर हम और ब्रांचेस के साथ जोड़ देते हैं तो सोने में सुहागा जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छा। अगर एक केमिकल इंजीनियर कंप्यूटेशनल का भी कोर्स कर लेता है, जो कि हमने नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से माइनर प्रोग्राम्स में शुरू कर दिया है, तो वो उसको बहुत फ़ायदा देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर डिजाइन और डेवलपमेंट, एंड स्काई इज़ द लिमिट। वो कहीं भी किसी भी एरिया में अपना स्टार्टअप जो बात करते हैं, अगर हम टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, तो वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज वेयर आई थिंक द पैशन, राइट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट लर्न द मैसेज दैट हाउ टू मेक द सोसाइटी हैप्पी फ्रॉम योर नॉलेज। उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी नॉलेज समाज को क्या फ़ायदा कर रही है, कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, अगर वो समाज को खुशी दे रही है, अपने पड़ोसी को खुशी दे रही है, तो आई थिंक यही एजुकेशन का मूल मंत्र है और यही हमें ज़रूरी सबको सिखाना चाहिए। सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। डीडी उर्दू से आपने बात की, इस मौजू पर आपने रोशनी डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। केमिकल इंजीनियरिंग पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर प्रकाश बिस्वास साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है डीडी उर्दू पर। सर, जब हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और ख़ास तौर से आपके डिपार्टमेंट की आईआईटी रुड़की की बात होती है, नए चैलेंजेस को देखते हुए कितना आप लोगों ने तालमेल बनाया है और नए चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग? Yeah, first I would like to say that our department was established in 1963 and we are a very big department. We have around more than 500 undergraduate students. We have almost 100 master students and 100 plus PhD students. And you know that chemical engineering is such a wonderful discipline. It's a multidisciplinary branch, and nowadays everybody is talking about the sustainability. So to make this world sustainable, that role of chemical engineers is very, very important. So you know, we mainly concerned nowadays like food, energy security and environments. And chemical engineering disciplines, like you can work on like any kind of fields, like starting from food, energy and environments, and many concerned like in terms of like water and then plastics, so polymer. So these are the main challenges in the world in future. So in keeping all this in mind, so we have a very young and dynamic faculty colleagues in our department. We have almost 26 faculty colleagues. They are very well qualified and they are working hard very in to taking several challenging problems in the environments. And recently in our departments we have granted us 27 patents from the departments, and 41 patents is filed, and in last few years from our department we have transferred 5 technologies, so which is very, very relevant. We are working on that in mostly in transferable technology, like not in terms of publication.
Recently, we got a center of excellence from Ministry of Petroleum and Petrochemicals, a group of faculty members working on that. Mostly the work related to the wastewater treatments on petroleum industries and developments of new process and technology, indigenous technologies for productions of various chemicals, because you know in India mostly we need to import the chemicals. We need to most focus on some indigenous technology that we can establish the plants in India, and that's why our institute is helping our staff, faculty, students to be entrepreneur, to incubate the new industry or the incubation center. What you have achieved recently, especially the Department of Chemical Engineering? Department of Chemical Engineering recent achievements, you can say that mostly earlier people used to work on only the fundamental research publishing, they want to look into the international publications only, but now it has changed, trend has changed. We are focusing our institute also helping us to file the patent, most the technology oriented, most application oriented or transferable work that we can transfer to some industry in India, so that we can develop some indigenous technology. So you can say after last 5 years we have patented 27 new technology from the department. It's a great achievement, and few technology also we have transferred recently with some industries. I think this is very good, and we are quite hopeful in near future we can do much more in that direction. Mostly the applied research part. So if you look at in everybody is now talking about that environment, so that you need to look into the alternate energy, renewable energy that can make the world green and sustainable. So many people are working on like green hydrogen production, green energy, green development. Yeah, green hydrogen production. But it will take certain time to change the entire petroleum, to change the petrol and coal reserves. But whatever petrol and coal are using, you need to use that. So how to make this process more sustainable? So the people are working on like CO2 capturing. Now it's a very important area. So capturing of CO2, people are working on that, just develop some technology, how we can capture the CO2 from thermal power plants or the major resources sources from industry. मैंने केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ करी थी बिकॉज़ फर्स्ट तो यही था कि मेरी रैंक पे मुझे सबसे अच्छा यही मिल रहा था, बट देन मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि केमिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की में चूज़ करके मैंने ये अच्छा था कि यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है. प्रैक्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो मतलब उसमें काफ़ी सीखने को मिलता है. सिर्फ थियोरेटिकल से उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से मिल पाती है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी. एज अ केमिकल इंजीनियर मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि जो आज की इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, उनको कैसे मिनिमल रिसोर्सेज को एक बिग वैल्यू पे यूज़ किया जा सकता है, कि कैसे उनको थोड़ी सी चीज़ को हम ज़्यादा बड़े अमाउंट में बना सकते हैं सो दैट पीपल कैन यूज़ इट, एंड कैसे हम न्यू रिसोर्सेज को फाइंड कर सकते हैं. लाइक हाइड्रोजन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ करना चाहते हैं. इट इज़ अ ग्रेट थिंग, वी नो कि इससे काफ़ी एनर्जी फाइंड हो सकती है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ लाइक हाइड्रोजन प्लांट्स को सेटअप करना, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के लिए न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे हम फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं. इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए केमिकल इंजीनियर्स आर द बिगेस्ट चॉइस. लाइक they have to work, they have to research, they have to find what thing we need to do. My name is Chandana, currently studying third year chemical engineering in IIT Roorkee. Yeah, so the chemical engineering department is amazing. I like focusly chosen chemical engineering by myself because I'm very interested in this core subject. Yeah, the practical sessions, the theoretical subjects, the professors, the clearance of doubts, yeah, everything is good here. और अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि आप कहां-कहां इस हफ्ते नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन-कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं.
उम्मीद है आज की इस पेशकश में आपने जाना होगा कि आईआईटी रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या कुछ कर रहा है और हमारे देश में केमिकल इंजीनियरिंग का शोबा और ये कोर्स कितना अहमियत का हामिल है। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ, गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। सर 50,000